कोरोना वायरस महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है, जिसके चलते कई देशों की सरकार ने लॉकडाउन घोषित कर रखा है। कई लोग देश के विभिन्न भागों में फंसे हुए हैं, तो भारत के काफी लोग अन्य देशों में भी फंसे हैं। इस बीच भारत की नेशनल शूटर आयुषी और उनके पति सक्षम गुप्ता ने सरकार से जाम्बिया से वापस लाने की गुहार लगाई है। तो वहीं सक्षम के परिवार ने भी पुत्र और पुत्रवधू को वापस लाने की भारत सरकार से गुहार लगाई। नमस्कार, मैं आयुषी गुप्ता हूँ और मैं आगरा उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हूँ। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय राइफल शूटर भी हूँ। मैंने भारत के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय मैचेस भी खेले हैं और यूपी के लिए कई राष्ट्रीय मैचेस भी खेले, जिनमें मैंने कई पदक भी जीते। पिछले ही साल जुलाई में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में इटली में मैंने एक कांस्य पदक भी जीता, जिसके चलते मुझे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जी से मिलने का सौभाग्य भी मिला। इस समय मैं लुसाका, जाम्बिया में हूँ, जहाँ मैं अपने पति के साथ हूँ और हम एक बिजनेस ट्रिप के लिए आए थे। नमस्कार, मेरा नाम सक्षम गुप्ता है। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार हूँ। मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में काम करता हूँ और हमारी शादी अभी रिसेंटली 19 जनवरी 2020 को इंडिया में हुई थी और मैं अपने बिजनेस पर्पसेस से और हम दोनों अपने बिजनेस पर्पसेस से लुसाका, जाम्बिया आए थे, जिसमें हमारी रिटर्न फ्लाइट 25 मार्च की स्केड्यूल थी और लॉकडाउन क्योंकि 22 मार्च से लागू हुआ और 19 मार्च को अनाउंस हुआ, उसके चलते हमारी वो फ्लाइट कैंसिल हो गई। चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को दोनों को अपील करना चाहेंगे कि हमारे लिए कोई किसी तरह की इंफॉर्मेशन, किसी तरह का रेस्क्यू प्लान या कोई भी हेल्प जो हम तक आ सके, जो हमें घर ले जा सके। वी वांट टू कम बैक टू इंडिया। हमें अपने घर हाथ जोड़ के एज अ मदर यही अपील है सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी जी से, माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से, अपने सारे ऑफिशियल से, कि हमारे बच्चे जो कि जाम्बिया में, लुसाका में फंसे हुए हैं, जो कि वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका कोई इन्फॉर्मेशन, कोई चीज़ उनको ऐसा रोड मैप मिले जिससे कि वो वहाँ से वापस आ सके। अफ्रीका में और भी इस तरीके के लोग हैं, जैसे कि हमारे बच्चे के थ्रू ही, हमें बेटे के थ्रू ही पता चला कि वहीं पर 10-15 लोग और भी ऐसे हैं। एम्बेसडर से भी उनकी डायरेक्ट लिंक हो रहा है, डायरेक्ट बातचीत हो रही है, लेकिन उसमें भी उनको ये नहीं पता चल पा रहा है कि वो कैसे यहाँ पर आ पाएंगे। तो बस हमारा तो सिर्फ इतना सा निवेदन है कि हमें बस ये ढाढ़स मिल जाए कि वो तैयारी, वो क्या चीज़ है, कि किस दिन वो हमारी क्या हो पाएगा और हमारे बच्चे अपने देश में कैसे वापस आ पाएंगे। प्लीज़ हमारी बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है। एक हमारा धैर्य टूट गया है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वापस आ जाएं और उसके लिए हमें आप मार्गदर्शन कर दीजिए। हमारी तो माननीय प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से एक ही अनुरोध है कि हमारे बच्चे जो 28 फरवरी को यहाँ से चले गए थे जाम्बिया अपने बिजनेस टूर पर, और 22 तारीख के लॉकडाउन के चलते जो उनकी 27 तारीख की फ़्लाइट थी लौटने की, उसको वो नहीं पकड़ पाए। 25 की उनकी फ़्लाइट 25 तारीख की थी, जिसको कि वो नहीं पकड़ पाए और वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गई। और अब जो है स्थिति ये है, हमें ये नहीं पता कि ये लॉकडाउन कब खुलेगा, कब फ्लाइट्स खुलेंगी, कब वो आ पाएंगे, और वो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या सिर्फ एक है कि जाम्बिया में मेडिकल फैसिलिटीज़ के नाम पर वो कंट्री नियरली ज़ीरो है। अब कुछ केसेस वहाँ पर भी बनने शुरू हो चुके हैं, मोर देन 100 केसेस वहाँ हो चुके हैं। इन केस वहाँ पर ये वायरस फैलता है, ये कोरोना वहाँ फैलता है, तो वहाँ पर हमारे बच्चों का ट्रीटमेंट या सुरक्षा की क्या संभावनाएं रहेंगी, हम इन बातों से थोड़ा भयभीत हैं। हमने पूरी तरीके से 1-1.25 महीने, ये 2 फेजेस का लॉकडाउन हुआ, पूरी तरीके से धैर्य रखा। हमने भी उन बच्चों को यही समझाया कि बेटा जहाँ पर हो वहाँ पर रहो। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने यही अपील करी है, हमने भी उसको फॉलो किया। लेकिन अब जब ये दूसरे के बाद तीसरा लॉकडाउन आने का नंबर आ चुका है, हमें ये खुद नहीं पता कि लॉकडाउन कब तक चलेंगे, कब हमारी फ्लाइट्स खुलेंगी, कब बाउंड्रीज ओपन होंगी, कब बच्चों को हम वहाँ से यहाँ पर आया हुआ देख पाएंगे। तो हमें सिर्फ एक रोड मैप का इंतज़ार है, हमें उस ऐसी सरकार की गाइडलाइंस का इंतज़ार है कि वो वहाँ पर अफ्रीका वाले बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं। लेटेस्ट गाइडलाइन अभी हमने सुना है कि 7 तारीख से जो प्लान किया था कि विदेशों से बच्चों को लाने का, लोगों को लाने का, उसमें भी अफ्रीकन कंट्रीज़ का कहीं कोई जिक्र नहीं है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि अफ्रीका से बच्चों को बुलाने के लिए या जो भी लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको बुलाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, हम लोग किस गाइडलाइंस के तहत इंतज़ार करें, बच्चों को क्या संदेश दें जिससे कि वो वहाँ पर धैर्यपूर्वक इंतज़ार कर सकें।
यद्यपि वो लोग वहाँ के दूतावास से भी संपर्क लगातार बनाए हुए हैं, क्योंकि फ्लॉप हो चुके हैं। छोटे से बिजनेस हमारा बेटा करता है, उसके लिए अपनी नवविवाहित वधू के साथ में वो गया था, अब वहाँ पर वो फंसा हुआ है। हमारे दोनों बच्चों के परिवार, हम यहाँ पर और बिटिया का परिवार आगरा में, हम दोनों ही लोग यहाँ पर बहुत चिंतित हैं। सरकार से हमारा हाथ जोड़ कर निवेदन है कि कृपया हम लोगों का मार्गदर्शन करें।